फ्रेंड्स, हम लोग अर्थ की कितनी तरह की मूवमेंट जानते हैं? आई थिंक ज़्यादातर लोग दो ही तरह की मूवमेंट से वाकिफ़ है। पहली रोटेशन, दूसरी रिवोल्यूशन। रोटेशन का मतलब कि अर्थ सूर्य के चक्कर लगाती है और रिवोल्यूशन का मतलब हमारी अर्थ अपनी ही धुरी के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि अर्थ की मूवमेंट इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आज की हमारी वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। हम में से बहुत से लोग जानते होंगे कि पृथ्वी का ऑर्बिटल पाथ जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है वो एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है, एलिप्टिकल है। बहुत हाईली एलिप्टिकल नहीं जितना इस एनिमेशन में है, लेकिन थोड़ा एलिप्टिकल है। लेकिन इस एलिप्टिकल पाथ के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं हम अर्थ की प्रिसीशन के बारे में। व्हाट इज प्रिसीशन? प्रिसीशन इज अबाउट द मूवमेंट ऑफ रोटेटिंग एक्सिस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जैसे कि इस वीडियो में इस खिलौने की एक्सिस बार बार रोटेट हो रही है, ठीक इसी तरह से पृथ्वी की एक्सिस भी रोटेट हुआ करती है। लेकिन हम इस रोटेशन को नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि ये रोटेशन 26,000 साल का साइकिल लेती है, जिसकी वजह से लगातार पोल स्टार चेंज होता रहता है। आज का जो प्रेजेंट पोल स्टार, या जिसे हम ध्रुव का तारा भी कहते हैं, नॉर्थ पोल के एग्जैक्टली ऊपर, वो पोलैरिस है। लेकिन आज से 5,000 साल पहले तुम्बन नाम का एक तारा हमारा पोल स्टार था, और आज से तकरीबन 12,000 साल पहले वेगा नाम का तारा हमारा पोल स्टार था। अब हम बात करते हैं एक और कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट की, अर्थ की, ऑब्लिक्विटी। हम सभी को यह पता है कि अर्थ अपनी एक्सिस पे लगभग 23-23.5 डिग्री झुकी हुई है, और जिसकी वजह से अर्थ पर मौसम के साइकिल्स आते हैं। लेकिन पृथ्वी की इस धुरी का झुकाव भी लगातार चेंज होता रहता है, तकरीबन 22.1 से लेकर 24.5 डिग्री सेल्सियस तक, और फिलहाल ये घट रहा है। और आज से तकरीबन 8700 साल पहले ये अपने पीक पर था, यानी कि 24.5 डिग्री सेल्सियस। और इसी चीज को हम बोलते हैं चेंज इन ऑब्लिक्विटी। ऑब्लिक्विटी का टिल्ट साइकिल डायरेक्टली रिलेटेड है आइस एज ऑन अर्थ। लास्ट मैक्सिमम टिल्ट 10,700 साल पहले हुआ था, जो कि फिलहाल घट रहा है, और अगला मिनिमम टिल्ट 11,800 एडी में आएगा, यानी कि आज से 9,800 साल बाद। अब हम बात करते हैं हमारी अगली मूवमेंट, जो थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि पृथ्वी का ऑर्बिटल पाथ सूर्य के चारों ओर एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है, वो एलिप्टिकल है। और ये एलिप्टिकल ऑर्बिटल पाथ भी मूव करता है, मीन्स इसकी एक्सिस हमेशा शिफ्ट होती रहती है। दूसरे ग्रहों के ग्रेविटेशनल अफेक्ट, स्पेशली जुपिटर और सैटर्न के ग्रेविटेशनल अफेक्ट की वजह से हमारी पृथ्वी का ऑर्बिटल पाथ अपनी एक्सिस चेंज करता रहता है, और इसको 1,12,000 साल लगते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने। अब इसी मूवमेंट को और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। एसेंट्रिसिटी ऑफ एनी सर्कुलर ऑब्जेक्ट हमें बताती है कि वो सर्कुलर ऑब्जेक्ट कितना एलिप्टिकल है। अब जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाती है, तो इस एलिप्स की एसेंट्रिसिटी मीन्स उस पाथ का अंडाकारपन थोड़ा कम या ज्यादा होता रहता है, जिस तरह का यहां इस इमेज में आपको नजर आ रहा है। और तकरीबन 10,000 साल का साइकिल होता है पृथ्वी की एसेंट्रिसिटी चेंज होने का, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे वापस आने का। अभी तक की कॉम्प्लिकेशन काफी ज्यादा हो चुकी हैं। चलिए इस बार अर्थ की मूवमेंट को और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ऑर्बिटल प्लेन को। आखिर ये ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? ऑर्बिटल प्लेन वो जो अर्थ के इक्वेटर से और सन के इक्वेटर से, जिस पर पृथ्वी चारों ओर ऑर्बिटल पाथ बनाती है, उसे हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। ये ऑर्बिटल प्लेन भी अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, जैसा कि आपको वीडियो में नजर भी आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल, तो हम अपने सोलर सिस्टम का ऑर्बिटल प्लेन सन और जुपिटर के ऑर्बिटल प्लेन को ही मानते हैं तकरीबन। तो पृथ्वी का ऑर्बिटल प्लेन कुछ इस तरह से वेरी करता रहता है, और ये ऑर्बिटल प्लेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन में तकरीबन 1,00,000 साल का साइकिल लेता है, जो डायरेक्टली मैच करता है आइस एज से। फ्रेंड्स, कॉम्प्लिकेशन सिर्फ इतनी ही नहीं है, आपकी इमेजिनेशन है। जितना आप इस अर्थ की मूवमेंट को कॉम्प्लिकेटेड करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। हम सभी जानते हैं कि अर्थ और मून ग्रेविटेशनली बाउंड है, मीन्स अर्थ मून की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, वही मून भी अर्थ पृथ्वी की मूवमेंट को भी थोड़ा बहुत कंट्रोल करता है। एग्जैक्टली अर्थ का सेंटर
ऑर्बिटल पाथ को ट्रेस नहीं करता। अर्थ और मून दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो इन दोनों का ऑर्बिटल पाथ अर्थ और मून के बीच में जोड़ने वाली लाइन पर जो सेंटर ऑफ मास बनेगा वो होता है। तो अर्थ की मूवमेंट थोड़ी स्पाइरल होती है अपने ऑर्बिटल पाथ पर, तकरीबन कुछ इस तरह से जैसा मैं वीडियो में दिखा रहा हूं। और अगर इसी ऑर्बिटल पाथ में हम सन की मूवमेंट को भी इंक्लूड कर दें तो अर्थ की मूवमेंट कुछ स्पाइरल हो जाएगी, जैसा कि यहां आपको नजर आ रहा होगा। इस कॉम्प्लिकेशन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपको अपनी इमेजिनेशन पर सिर्फ थोड़ा ही जोर डालना होगा। आप इसमें चाहें तो गैलेक्सी की मूवमेंट को भी इंक्लूड कर सकते हैं, और उसके बाद अर्थ का क्या मूवमेंट एग्जैक्ट होगा हम शायद इमेजिन भी ना कर पाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे एज यूजुअल बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।